तो वही न बताएगी लड़की कैसी दिखती है, हैं? अब उसी के सामने अगर वो खराब दिखेंगी, देख लो अब दुनिया में सबसे लड़ाई झगड़ा कर लेना। किनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है तुमको? किनसे नहीं करना है रे? नहीं, मामी से भूल से भी नहीं करना तुम, नहीं तो तुम्हारा फ्यूचर फिर सोच लो, ये ऐसा खोज देगी कि फिर सोचते रहना तुम। चलिए, ये वाला कल देख लिए थे ना। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि वो छोटा से छोटा नंबर निकाले, द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15, 20, 54 लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 4 इन ईच केस इज। आपको फिर वही काम करना है। क्या करना है आपको? हाँ, धड़ से निकालो, फिर सोचो मत। सबसे पहले एलसीएम निकाल लेना है इस क्वेश्चन में। जब भी आपसे पूछे छोटा से छोटा या फिर आपसे क्या बोले न्यूनतम, लिस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, ऐसा नाम दिया हो कि ये यहाँ पर लिखा हो जिनसे आपको मीनिंग ये पता चल रहा हो कि वो छोटे संख्या की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? छोटे नंबर की बात कर रहा है। बोलो जोर से थोड़ा सा, किसकी बात कर रहा है वो साधना? छोटे नंबर का। जब भी छोटे नंबर का बात होगा, आपको आंख कान बंद करके पहले एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम जितना भी आएगा, अगर वो बोला है कि इतना रिमाइंडर या शेष बचे, तो आप एलसीएम में से उतना नंबर जोड़ देंगे। यही करेंगे ना। तो यहाँ पर नंबर क्या क्या है आपका? 12 है, 15 है, 20 है और 54 है हमारे हिसाब से। चलिए, कितना आ रहा है एलसीएम आपका? हाँ, कैसे निकालेंगे हम देखते हैं। 2 छके 15 का, 2 दाएं, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। इसको 54 को कैसे भाग दिए? 2 से पहले 5 को डिवाइड किए, 2 2 जा 4, बचा कितना? 1 जा करके 5 नहीं बनता है, वो कितना बन जाता है? 14। 2 सत्ते 14। अब फिर डिवाइड कीजिए, किन से कीजिएगा आप? 2 से। 2 तिया 15, 2 पंचे 27। ठीक है, अब कौन सा पाड़ा? 3 का। 3 एकम 3 पचे, फिर 5, 3 नमा 27, 5 का 5 एकम 5 एकम 9, 2 दूनी 4 तिया 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, सबको गुना करना है और इंटू 9, 9 छके 54, 0। अब आपका ये आया एलसीएम। एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम, जिसका एलसीएम निकाले हैं उन सब नंबर से डिवाइड करेंगे तो एक भी रिमाइंडर या शेषफल नहीं आएगा। अब क्वेश्चन कहता है कि 4 शेषफल बचना चाहिए। तो 4 शेषफल कब बचेगा? जब आप नंबर में 4 बढ़ा करके बोलेंगे, तब ना 4 शेषफल बचेगा। इनसे भी भाग दे रहे हैं शेषफल 0, इनसे भी भाग दे रहे हैं शेषफल 0, इनसे भी भाग दे रहे हैं शेषफल 0, इनसे भी भाग दे रहे हैं शेषफल। बोल रहा है हर केस में 4 ही शेष आना चाहिए। जब 4 ही शेषफल आएगा तो आप इसमें से 4 जोड़ दीजिए। अब किसी भी नंबर से भाग देकर देखिएगा तो आपको 544 में हर केस में आपको क्या मिलेगा? 4 शेषफल मिलेगा। बात क्लियर है यहाँ तक? कोई परेशानी है इस क्वेश्चन में? चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है? बोला 2 संख्याओं का लौसा और मौसा का गुणनफल इतना है, उन संख्याओं के बीच का अंतर 2 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। ये बड़ा बढ़िया नंबर है। बोला 2 संख्या है। कितना संख्या है? मान लिया जाए हमारे पास एक संख्या a होगा और एक संख्या आपके पास b रहा होगा। क्या क्या रहा होगा? a और b रहा होगा। अब a संख्या को हमने क्या किया? a माइनस b जब कर रहे हैं तब आपका आंसर कितना आ रहा है? 2। बोला उन संख्याओं के बीच का अंतर 2 है। अरे हाँ या ना? ये बनाने का तरीका बता रहे हैं, बाद में अपन शॉर्टकट भी देख लेंगे इस क्वेश्चन का। और बोला 2 संख्याओं का लौसा और मौसा का गुणनफल, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल ही तो एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। बोलो हाँ या ना?
इसका मतलब एलसीएम गुना एचसीएफ का आंसर कितना आ रहा है आपका 24, यानी ए गुना बी बराबर है आपका 24 और ए माइनस बी बराबर है आपका 2। यही बात है। अगर हमारे पास ये बात है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, जरा सा बताइएगा तो। ए स्क्वायर प्लस -2ab। इस तरीके से अगर अपन बनाएंगे तो हमको जितना ज़्यादा समय हो सकता है उतना ज़्यादा लगेगा। आप इस तरीके से कतई नहीं बनाइए इस क्वेश्चन। आप फिर कैसे बनाइएगा? आपको पता है कि इन दोनों का गुणनफल कितना होने वाला है, यानी पहला संख्या को दूसरा संख्या से गुना करें तो आंसर कितना आना चाहिए। 8 को 6 के साथ गुना कीजिए, कभी 24 आएगा। 2 को 4 के साथ गुना कीजिए, कभी 24 आएगा। 8 को 10 के साथ गुना कीजिए, कभी 24 आएगा। लेकिन 6 को 4 के साथ गुना करेंगे तो 24 आएगा। एक ऑप्शन में अगर वो बेवकूफ़ बनाना चाहता तो आपको वो बोलते था कि 2 गुना 12, 2 और 12 भी एक आंसर है जो 24 आ रहा है। पर 2 और 12 को जब माइनस कर रहे हैं तो आंसर 2 नहीं आ रहा है, और 6 और 4 को जब माइनस कर रहे हैं तो आंसर, हमको दोनों कंडीशन से प्रूव करना है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ आपका? डी नंबर। इसको बनाने का जरूरत नहीं था, कुछ क्वेश्चन आपको ऑप्शन से जल्दी बन जाता है। समझ में आई मेरी बात? वो जो स्टेटमेंट दिया था उसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने काम कर दिया और कुछ नहीं। उसने बोला भाई ए और बी को माइनस कीजिए, 2 आना चाहिए। सबको चेक किए, ए और बी को माइनस किए, 2 ही आ रहा था। पहला स्टेटमेंट तो सब में फिट बैठ रहा है। दूसरा स्टेटमेंट उन्होंने बोला कि आंसर कितना होना चाहिए? 24 होना चाहिए। पर 24 सिर्फ एक ही में फिट बैठ रहा है, वो है डी नंबर में। यानी डी नंबर एक ऐसा ऑप्शन है जो दोनों ही कंडीशन को अप्लाई कर रहा है। तो हमारा डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? चलिए आगे बढ़े। ठीक है, दो संख्याओं का लॉसो और मोसो यदि उन संख्याओं का योग और उसका अंतर क्या होगा। अब यहां देखो क्या पूछ लिया। बोला दो संख्याओं का जो है लॉसो और मोसो इतना इतना दिया हुआ है और उसका जोड़ जो है 100 है, तो डिफरेंस क्या होगा, ये पूछ लिया आपसे। एकदम सिंपल लैंग्वेज। क्या ऐसा हम कर सकते हैं कि ए पहली संख्या और बी दूसरी संख्या है जिसका आंसर 100 है? बोलो हाँ या ना। और ए इंटू बी का आंसर जो है आपका, क्योंकि एलसीएम और एचसीएम दिया हुआ है, तो 495 गुना 5। सही बोल रहे हैं? अरे हाँ या ना। अब आप थोड़ा ट्रिक से समझिए इसको। अगर मैं ए प्लस बी का ये क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं और मुझे फाइंड आउट करना है ए माइनस बी, तो जब तक मुझे ए और बी का वैल्यू ना पता चल जाए तो कभी भी ए प्लस बी नहीं बन सकता है। एक तरीका है बनाने का, पर वो तरीका थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस होने के बाद आपको मैथ का तब बनेगा। तो अभी कम एक्सपीरियंस के हिसाब से अभी उस लेवल का बात करते हैं कि a प्लस बी का अगर मैं होल स्क्वायर करूं और लिखूं कि आंसर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, क्या सेम आंसर देगा? जरा सोच के देखिए आप पहले। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab के बराबर होगा। क्या ये बात आपको डाइजेस्ट हो रहा है, पच रहा है? नहीं पच रहा तो पहली बार है इसीलिए टाइम लगा लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला सॉल्व कर दिए। बोलो हाँ या ना। इसको सॉल्व करो। ए स्क्वायर प्लस माइनस प्लस सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? बोलो हाँ या ना। इसका मतलब दोनों बातें सही है। अरे बोलिए ना जी। ये -2ab प्लस 4ab के साथ जुड़ेगा तो बचेगा कितना? +2ab ही बचेगा।
इसका मतलब ये वाली बात इस वाली बात के इक्वल है, यानी LHS इक्वल टू। अब आप ये तो प्रूफ बताया इसीलिए मैंने इसको मिटा दिया। सॉल्यूशन करने के लिए यही एक तरीका है, आप इसको क्या डालेंगे 100 का स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 9 5 गुना 5, ये आंसर कितना बनेगा 40 माइनस 5 चौके 20, 495 गुना 20, 0 9900 इज इक्व टू a माइनस बी का। हाँ, इसका ऑप्शन ही ऐसे ही है। वो पहली बार आपको टफ लग रहा है क्योंकि इतना बातें हमने लिख रखा है, जब दूसरी बार इसी क्वेश्चन को बनाएंगे तो इतनी बात हम लोग नहीं लिखें। इसमें बचेगा कितना, और 1 2 3 4 5 तो 100 आया, और यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हमारे पास a माइनस बी का वैल्यू आ गया 10। कोई दिक्कत नहीं। एक तरीका तो ये आसान सा तरीका है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। एक तरीका है रेशियो वाला, वो अभी हम लोग नहीं देखे हैं, वो बाद में जब हम रेशियो का क्वेश्चन आएगा तब फिर वापस इस क्वेश्चन पर आएंगे। बाद में रेशियो का क्वेश्चन क्या आएगा, हम आपको जनरल लैंग्वेज में कुछ चीज़ें समझाने का कोशिश करते हैं, आपको रेशियो वाला टॉपिक समझ में आ जाएगा। इसको मिटा दें, मिटाए, ठीक है। सिंपल सा सवाल है एक, हाँ, सिंपल सा सवाल है और आपको वो बनाना है, फिर हम उसी क्वेश्चन से बाकी फॉर्मूले को जनरेट कर लेंगे और पेयर में। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा 6 और 8 का LCM भी निकालिए और HCF भी निकालिए, जरा बताइए मुझे, तब हम बता पाएंगे। 6 और 8 का LCM भी निकालिए और मुझे HCF भी चाहिए, निकालो। 6 8 का HCF आ जाएगा आपका 2 और LCM आ जाएगा आपका 24। इसका मतलब यह है, आपको नंबर पता नहीं है, अभी थोड़ी देर के लिए रहने दीजिए। और 6 और 8 का एक रेशियो निकालिए, तो अगर रेशियो निकालेंगे पहला और दूसरे नंबर का, तो 6/8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। कौन सा टेबल पढ़ा आपने, कौन सा टेबल पढ़ा आपने? इसका मतलब जो टेबल आप पढ़ रहे हैं वो टेबल ही आपका HCF बनता है। बोलिए हाँ या ना। जो टेबल आप पढ़ रहे हैं वो टेबल ही आपका HCF बनता है। इससे मतलब यह है कि अगर 2 डिजिट का रेशियो 3:4 है और मुझे वो नंबर फाइंड आउट करना है, तो आप कह सकते हैं कि इस रेशियो को भैया आप HCF से मल्टीप्लाई कीजिए ना, आपको नंबर मिल जाएगा 2:3:4। यहाँ से पता चलेगा आपका नंबर 6 और 8 है। फिर से रिपीट करते हैं एक एक बात को, आप ध्यान से समझिएगा, तो टाइम जरूर लगेगा। पहली बार जब आप किसी नए टॉपिक को रीड करते हैं तो समय दीजिए उसको, एकदम से तुरंत से जो बात समझ में आएगी वो तुरंत से ख़त्म भी हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात? आप पहले कॉन्सेप्ट पकड़िए, क्यों आया, कैसे आया, कहाँ से आया होगा। हम ये बोलना चाह रहे हैं, किसी भी 2 डिजिट का रेशियो 12 और 6 का रेशियो आप निकालिए, आपको क्या मिलेगा 2:1। आप किस टेबल से कटाए, हो सकता है पहले 2 से कटाए फिर 3 से कटाए होंगे, ये भी हो सकता है। पर फाइनली आपका जो नंबर इसका आया, जैसे भी कटाए आप उस पर मत जाइए कैसे कटाए। हो सकता है 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 3 2 जा 6, 3 1 जा
पर इसका जो HCF है 6 और 12 का, वही एक टेबल बन जा रहा है। यानी अगर 6 से आप HCF आया, 6 और 12 का HCF कितना होगा? 6 आएगा। इसका मतलब रेशियो को अगर आप HCF से सिर्फ मल्टीप्लाई कर दें तो आपको नंबर मिल जाएगा। बोलिए हाँ या ना। अगर आप उसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा? नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आपका रेशियो अपनी जगह है। रेशियो को अगर HCF से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक पहला पार्ट नंबर मिलेगा और दूसरा पार्ट भी नंबर मिलेगा। सही बोले कि नहीं बोले? यानी अगर मुझे फर्स्ट डिजिट निकालना है तो फर्स्ट डिजिट के लिए अपन यूज कर सकते हैं HCF इंटू रेशियो, और सेकेंड डिजिट के लिए भी यूज कर सकते हैं HCF इंटू रेशियो। बोलो हाँ या ना। जो भी इसका पहला नंबर का रेशियो जैसे 2 है, दूसरे नंबर का रेशियो 1 है, तो पहला HCF 6 और रेशियो 2 नंबर आएगा 12। HCF 6 रेशियो 1 नंबर आ जाएगा। कितना आसान तरीका है बनाने में। HCF को रेशियो से मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिलता है सर जी? नंबर मिलता है। लॉजिक समझ रहे हैं मेरी? HCF को नंबर रेशियो से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल रहा है आपको? नंबर मिल रहा है। अब आप पूरा निश्चिंत रहिए, आपको बेसिक फॉर्मूला पता है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। बोलो हाँ या ना। अरे बोलिए। अगर ऐसा है तो आप लोग खुद बताइए चीख चिल्ला करके गौर से, HCF का वैल्यू कितना दे रखा है? 5 इंटू LCM का वैल्यू कितना दे रखा है? 495 इज इक्वल टू, मान लो आपको पहला नंबर लिखना है, तो क्या ये लिखने का नंबर पता नहीं है तो क्या अपन लिख सकते हैं कि HCF गुना रेशियो ऑफ 1 इंटू HCF गुना रेशियो ऑफ 2। बोलिए हाँ या ना। यानी हमारे पास आ गया HCF का स्क्वायर गुना रेशियो ऑफ 1 इंटू रेशियो ऑफ 2। यही ना जी। इसका मतलब HCF का स्क्वायर का मतलब, यहां भी अभी 5 मत लिखो, यहां HCF इंटू LCM ही रहने दो। ये वाला HCF इंटू LCM, एक HCF इसका HCF काट खाएगा। इस बिना पर एक नया फॉर्मूला जनरेट किया मैंने कि LCM बराबर होता है HCF इंटू रेशियो ऑफ 1 इंटू रेशियो ऑफ 2। ये याद रखनी है आप। इतने देर के इक्वेशन में ये बात, एक नया फॉर्मूला जनरेट होकर के आया कि LCM बराबर HCF इंटू रेशियो ऑफ 1 इंटू रेशियो ऑफ 2। सही है ना। अब इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बनाते हैं। बताओ भाई LCM का वैल्यू कितना दे रखा है? 495 इज इक्वल टू 5 इंटू फर्स्ट नंबर का रेशियो यानी रेशियो ऑफ 1 इंटू रेशियो ऑफ 2। 5 से कट करो, 5 9 45, 5 9 45, 99 बाय 1, सॉरी 99 इज इक्वल टू रेशियो ऑफ 1 इंटू रेशियो ऑफ 2। अब दो नंबर को मल्टीप्लाई करूं मैं रेशियो को, और वो आंसर दे रहा है आपको कितना? यानी ये 99 कब बन सकता है? या तो 1 इंटू 99 करो या 11 इंटू 9 करो, दो ही केस में बनेगा। या तो 11 इंटू 9 करो या 1 इंटू 90। यानी एक नंबर का रेशियो या तो 1 है और दूसरा रेशियो 99 है, और दूसरा नंबर का रेशियो कहता है या तो 11 है या तो 9 है। यानी फर्स्ट नंबर बाय सेकेंड नंबर का रेशियो की बात कर रहा हूं मैं। फर्स्ट रेशियो
यानी मुझे ये बताता है R1 बाय R2 का वैल्यू है 11 बाय, हाँ या ना। और अगर R1 R2 को आपको नंबर बनाना है तो आपको पता है R1 गुना HCF बटे R2 गुना HCF, 11 इंटू 5 बाय 9 इंटू 5 55, और यहाँ दोनों को जोड़िएगा तो क्या 100 पूरा हो रहा है? अरे बोलिए हाँ या ना। इस केस में 100 पूरा हो जा रहा है, इस केस में 100 पूरा नहीं होगा, इसलिए ये वाला इनकरेक्ट ऑप्शन है और वो वाला करेक्ट ऑप्शन है। ये धीरे धीरे जल्दी ही बनेगा, आपको अभी लग रहा है कि बहुत टाइम लगेगा, पर जब हम बनाएंगे तो नहीं लगेगा टाइम, समझ दीजिएगा पहली बार में। उसके बाद हाँ, ये 99 नहीं हुआ, ये रेशियो 1:99 है। 1:99 का मतलब एक नंबर 1 गुना 5 हो जाएगा और दूसरा नंबर 99 गुना 5 हो जाएगा, तो वो नंबर तो आउट ऑफ रेंज चला जाएगा। यही नंबर रेंज में आया क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद आंसर कितना आ रहा है? 100, और दोनों को माइनस करने के बाद आंसर कितना आएगा? 10। लॉजिक समझ में आया मेरा? पल्ले पड़ा क्या बोल रहे हैं? अब इन सारे रामायण को खत्म कर सकते हैं बाद में एक लाइन पर, और वो लाइन अभी बनाएंगे हम लोग, ठीक है? सारा बात अपने जगह पर। हम अब इसी क्वेश्चन को जल्दी बना करके दिखाते हैं आपको कैसे बनाना है। क्वेश्चन क्या बोला? दो संख्याओं का लसा 495 है और मसा कितना है? 5। यदि उन संख्याओं का योग कितना है तो उसका अंतर क्या होगा? बोला है उसने a प्लस b का वैल्यू कितना है और a माइनस b आपसे पूछा है, क्या होगा? आपको हम अभी भी बोल रहे हैं, आपके पास आसान तरीका 2 है, आप जिस तरीके से चाहें बना सकते हैं। कौन कौन सा तरीका आपके पास पड़ा हुआ है? एक तरीका आपके पास है a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4ab। पहला तरीका आपको अगर ये इजी लगता है तो यहाँ से बनाइए। दूसरा तरीका, आप HCF इज इक्वल टू LCM इज इक्वल टू लिख लीजिए कि LCM बराबर फॉर्मूला होता है HCF इंटू रेशियो नंबरिंग 2, और यहाँ से आपको एक पेयर बनाना है, पेयर निकल के आएगा। अब पेयर को फिर जो पेयर आया उस पेयर को HCF से मल्टीप्लाई करके नंबर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? नंबर। यही ना करते हैं? अरे बोलो हाँ या ना। चलिए देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, 2 नंबर बोथ ग्रेटर देन 29 हैविंग HCF 29 एंड LCM इज इतना, फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर। दो 29 से बड़ी संख्याओं का मौसा 29 है, यानी लास्ट वाला संख्या कितना है? 29 होगा। लास्ट वाला संख्या 29 का मल्टीप्लिकेशन में होगा, बड़ा होगा तो 29 दूनी कुछ हो सकता है, 29 तिया कुछ हो सकता है, 29 चौके कुछ हो सकता है। यही तो हो रहा होगा ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो रहा होगा। अरे बोलो हाँ या ना। बोला कि 29 से बड़ी संख्याओं का मौसा कितना है? 29 है, उसका लसा कितना है? इतना है, तो उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। आप उधर छोड़ दीजिए, अभी भी हम बोल रहे हैं कि आप चिंता मुक्त होकर के सिंपल सा कॉम्बिनेशन बनाइए कि उनका योग चाहिए ना सर जी, तो आप कर लीजिए LCM बराबर HCF गुना रेशियो ऑफ 1 इंटू रेशियो ऑफ 2। LCM का वैल्यू बोलो 4 1 4 7, HCF का वैल्यू बोलो 29, यहाँ लेते हो 29 को, रेशियो 1 का रखो और रेशियो 2 का यहाँ पर रहने दो।
डिवाइड करो, बताओ कितना आंसर आएगा। 29 का 29 से कम 29 कटेगा, ये तो गारंटी है, कटेगा, ये बात की गारंटी है। 29 से कम 29, बचा कितना 1 30 12 12 यानी 124। 29 छके नहीं कटेगा, 29 पंचे 5 9 45 के 5 17 4 143 आएगा। तो ये कट करके आया आंसर आपका 143। अब 143 आया R1 गुना R2 का। याद रखिएगा ये नंबर हमेशा ना आपको ऐसा नंबर ला करके देगा तो ज़्यादातर विषम संख्या का पेयर जैसा लगेगा आपको, समझ गए। तो 143 13 गुना 43 से एक तो पेयर हो सकता है कि 1 गुना 143 बन जाए और एक 11 गुना 13 13 गुना 43। ये वाला पेयर क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर साहब कभी भी नंबर जो है आपके आसपास नहीं भटकेगा। और ये वाला नंबर को आप 11 को किससे गुना कीजिए 29 से, और 13 को किससे गुना कीजिए 29 से। अब फिर पूछा है दोनों का जोड़, ये ना बोला है, तो आप ऐसा मत कीजिए, 29 को 29 रहने दीजिए, 3 1 4 और 2 24। 29 गुना 24 करके बताओ आंसर कितना आ रहा है? 696। समझ गए? कोई परेशानी है? या तो इसको गुना करके जोड़िएगा फिर इसको गुना करके जोड़िएगा, इससे अच्छा 11 13 को जोड़ के 29 से गुना कर। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए और ऊपर चलते हैं। बोला था HCF ऑफ 2 नंबर इज 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर LCM। दो संख्याओं का मौसो 8 है, तो इसमें कौन सा ऐसा संख्या है जो लॉसो नहीं हो सकता? बड़ा आसान सवाल है। काहे कि 8 से कटेगा नहीं। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछता है, चलिए कुछ 1 2 क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, थोड़ा जनरल क्वेश्चन है, लिखिएगा। एक घंटी या एक 5 अलार्म वाली घंटी है, घड़ी है, जो भी है 5 अलार्म वाली घड़ी है। पैप ही नहीं करना। पांच अलार्म वाली घड़ी पहली बार 10:10 पर बजती है, साथ के साथ सब 10:10 पर बज गई। अब जो है पहली अलार्म की घंटी 5 मिनट बाद बजती है, दूसरी अलार्म की घंटी 10 मिनट बाद बजती है, तीसरी अलार्म की घंटी 12 मिनट बाद बजती है, चौथी अलार्म की घंटी 15 मिनट बाद बजती है और पांचवी अलार्म की घंटी 8 मिनट के बाद ही बज जाती है। तो अगली बार कितने बजे पांचों घड़ियां
एक साथ बजेगी। अगली बार कितने बजे? पांचों घड़ियां एक साथ बजेंगी। क्वेश्चन समझ में आया क्या बोले? अरे हाँ या ना? चलिए तो बनाइए। जब भी घंटी घड़ी वाला सवाल आए ना, आप आंख कान बंद करके इनका एलसीएम निकाल लो। निकालो एलसीएम क्या आता है। एलसीएम आएगा 5, 10, 12, 8, 15। बोलो कितना आया रे? एलसीएम आ गया आपका 120 क्या मिनट। इसका मतलब घंटा कितना? 2 आवर। पहली बार क्या बजे बजा था? 10:10। तो अगली बार कितने बजे बजेगा? 12:10। सारे अलार्म एक साथ बज जाएंगे फिर से। समझ में आया कॉम्बिनेशन? अरे बोलो हाँ या ना? 120 मिनट आया ना बहन? 120 मिनट को आप क्या लिख सकते हैं? तो 10 बजे के बाद कितनी बार बजेगा? 12:10। फिर कितनी बार बजेगा? 2 बजकर। फिर कितने बजे बजेगा? 4 बजकर। फिर कितने बजे बजेगा? 6 बजकर। मिनट को आवर में कैसे बदले? आया कैसे ये पूछ रही है? यहाँ 2 कैसे आ गए? अरे 120 मिनट हुआ ना दीदी, क्योंकि ये मिनट मिनट में सब डाटा दिया हुआ है ना। तो घंटा में 2 घंटा हुआ। 10 बजे बजा था तो कितना बजे बजेगा? 12 बजे। अब कोई परेशानी? और इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछता है? अलार्म हो गया। आपसे क्यारी वगैरह का क्वेश्चन पूछता है, फूल की क्यारी, आदमी को खड़ा रखना, ये सब सवाल एचसीएफ एलसीएम से खूब पूछे जाते हैं। बाकी का प्रैक्टिस आपका कल, क्योंकि दूसरे बैच का टाइम हो गया है। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे, लेकिन एचसीएफ एलसीएम के साथ होमवर्क लिखो, किताब ढूंढो, प्रॉपर 35 क्वेश्चन चाहिए कल हमको। नहीं तो कल जो 35 बनाओगे उसी को पढ़ने बैठाएंगे, नहीं तो उठा देंगे। कहीं से भी, मुर्गा मुर्गी, आम इमली अचार, कुछ भी कीजिए। आप लोगों को मार नहीं सकते, इतनी बड़ी है, तो आप लोगों को बेइज्जत तो कर ही सकते हैं, है ना। और ऐसे भी आप लोगों को इज्जत ज़्यादा प्यारा है, सिवाय साधना को छोड़ के। तुम निर्लज आदमी है रे। 10:30 बजे आई थी और तुमको मामी बुलाती है तब तुम आती है। हाँ दे देगे। खतरनाक आदमी है यार तुम तो। क्या हम लेट से स्टार्ट किए हैं? हम पहले आके होमवर्क चेक कर रहे थे। 10:05 या 3 मिनट पर हम यहाँ एंट्री किए, तब तुम लोग आए हो बाद में। और ये दोनों रेगुलर होमवर्क बना रही है, तुम ही तीनों नहीं बना रहे हो। और एग्जाम